हैप्पी बर्थडे मैडम, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्या कर रहा है? तुम पागल हो गए क्या? मुझे इस सड़ी हुई मिठाई क्यों खिलाई? हाँ, सड़ी हुई मिठाई खिलाई। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? साहिल! साहिल बाहर आओ ना! साहिल! क्या हुआ रिद्धिमा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, इस टोकड़ी के नौकर ने पहले तो मुझे सड़ी हुई मिठाई खिलाई और ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या काका की इतनी हिम्मत कि इन्होंने तुम्हें चाटा मारा? शुक्र मनाओ साहब, अभी तो इसको केवल तमाचा मारा है। जैसे इसकी हरकतें हैं ना, इसकी जगह कोई और होता तो मैं तो उसका कत्ल ही कर देता। क्या हुआ काका, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप तो बड़ी इज्जत से बात करते हो हमसे, तो आज क्या हो गया आपको? साहब, आप यही जानना चाहते हो ना कि मैंने मेम साहब को तमाचा क्यों मारा और इनको ये सड़ी हुई मिठाई क्यों खिलाई है? अगर ये सब आप जान लोगे ना तो आप भी हैरान रह जाओगे। आप कहना क्या चाहते हो काका, साफ साफ बताओ ना। क्या है ना, आज आपसे एक नौकर बात नहीं कर रहा है, एक बाप बात कर रहा है। बेटा पंकज, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो मेरे लिए? तुझे गरी की मिठाई बहुत अच्छी लगती है ना, मैं तेरे लिए वही लाया हूँ। अरे वाह, मिठाई! अकेले अकेले खाएगा, मुझे नहीं खिलाएगा? मैं नहीं खिलाऊंगा। अच्छा, तू खा, तू यहीं बैठ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है। पंकज, 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 मेरे बेटा पंकज, पंकज मेरा बेटा, पंकज, 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 पंकज। क्या हुआ मेम साहब, कैसी लगी ये मिठाई आपको? बोलिए। साहिल, वो मैं क्या कह रही थी ना, दिवाली की मिठाइयाँ अभी तक पड़ी हुई हैं, खराब हो गई हैं, तो क्या करें हम उसका? करना क्या है रिद्धिमा, वो मिठाई खराब हो गई है तो उन्हें बाहर फेंक दो। अरे बाहर फेंकने की क्या जरूरत है? काका आते हैं ना हमारे पास, उनको दे देते हैं, वो और उनका परिवार खा लेंगे। वैसे भी उन्होंने दिवाली पे बोला था मुझे मिठाई देने के लिए। रिद्धिमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो मिठाई खराब हो गई है, अगर वो कोई खाएगा ना उसे तो वो बीमार हो जाएगा। और तुम क्या कह रही हो, वो सारी मिठाई काका को देने की बात कर रही हो? साहिल, वो गरीब लोग हैं, यकीन मानो उनको कुछ भी नहीं होगा। तुम खामखा इतनी टेंशन ले रहे हो। मेरी मानो तो मिठाइयाँ उनको दे देते हैं, मिठाइयाँ वेस्ट भी नहीं होंगी और वो लोग भी खुश हो जाएंगे। बकवास बंद करो रिद्धिमा, और वो सारी मिठाइयाँ ना बाहर फेंक देना, किसी को देने की जरूरत नहीं है। रिद्धिमा, जो मिठाई मैंने तुम्हें फेंकने के लिए बोली थी वही मिठाई तुमने काका को दे दी, और अब वही मिठाई खाने से काका की बेटे की तबीयत खराब हो गई और वो आईसीयू में भर्ती है। वो तो अच्छा है कि काका ने हमारे ऊपर केस नहीं किया, वरना तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या हो सकता था। और काका, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसने जो भी किया है बहुत गलत किया है, और आपके बेटे के इलाज में जो भी खर्चा आएगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये बात किसी और को मत बताना। साहब, आप चंद पैसों से मुझे खरीदना चाहते हैं? अरे साहब, हम गरीबों के लिए ना उसका परिवार ही सब कुछ होता है। और मैडम जी ने क्या किया, वही परिवार मुझसे छीनना चाहा। अरे साहब, जब वो परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं किसके लिए काम करूं, किसके लिए जीऊंगा? साहब, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, आप लोग को अपने परिवार जैसा मानता हूँ, तभी आपसे मैंने दिवाली की मिठाई मांगी थी साहब। मगर मेम साहब ने क्या किया, वो सड़ी हुई मिठाई मुझे दे दी और वो मिठाई खा के मेरा बेटा आईसीयू में पहुंच गया साहब। मेम साहब, आपने ऐसा क्यों किया? आपने वो सड़ी हुई मिठाई मुझे क्यों दी? ना आप वो मुझे मिठाई देती, ना मेरा वो बेटा खाता, और ना मुझे।
सॉरी काका, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अपने लालच और कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मेरी वजह से आज आपका बेटा आईसीयू में एडमिट है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन प्लीज़ आप काम छोड़ के मत जाना। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो बस बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी कुछ हुआ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। बस आप ये काम छोड़ के मत जाना काका। नहीं मेम साहब, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जो रिश्ता था वो यहीं तक था। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता क्योंकि आपने मालकिन होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। और साहब, मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए।